असलकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फराह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 20 की एक्सरसाइज नंबर 20.3। 20.3 स्टार्ट करने से पहले हमें ये दो फार्मूलाज का पता होना चाहिए। नंबर वन, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा। रूट्स आपके पास अल्फा बीटा है। किसी भी इक्वेशन के दो रूट गिवन होंगे, एक का नाम है अल्फा, दूसरे का है बीटा। अगर सम की बात की गई है तो बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे और इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सेकेंड आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट के मीनिंग होते हैं मल्टीप्लीकेशन। अल्फा बीटा आपके पास रूट है, उन दोनों की प्रोडक्ट लेनी है, यानी उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके आंसर फाइंड आउट करना है, जो कि इक्वल होता है सी अपॉन ए के। मैथ्स की बुक में इन्होंने यहाँ पर इस रूट्स को निकाल के दिखाया है पेज नंबर 93 के ऊपर। रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अल्फा आपके पास इक्वल होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यानी किसी इक्वेशन का अगर हमें रूट अल्फा दिया गया हो तो उसकी वैल्यू इक्वल होती है इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के, ठीक है। एंड बीटा जो होता है वो भी सेम इसी फॉर्मूले की इक्वल होती है, बट यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बराबर होती है। एक दफा हम उसे प्लस में खोल देते हैं और एक दफा माइनस में। ये आपके पास अल्फा और बीटा यानी जो आपके पास रूट्स गिवन है उनकी वैल्यूज के इक्वल होता है। यहाँ पे इन्होंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया है कि अगर हम उसका सम लेते हैं तो आप अगर उसका सम लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू को पुट किया, देन बीटा की जगह पर बीटा की वैल्यू को पुट किया, देन उसके बाद उनकी कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। तो जब भी आपसे बात की जाएगी अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। इसी तरीके से जब उन्होंने प्रोडक्ट मालूम करवाया तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, दोनों की वैल्यूज को पुट किया, कैलकुलेट किया, तो अल्फा बीटा इक्वल हो गया सी अपॉन ए के, ठीक है। तो ये इनके कहलाते हैं सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। एक्सरसाइज 20.3 में हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, without solving find the sum and product of the roots in each of the following quadratic equation। वो कह रहे हैं बगैर सॉल्व किए, विदाउट सॉल्विंग इस इक्वेशन को, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई किए बगैर आप इसको क्या करोगे, सॉल्व फाइंड करोगे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पार्ट नंबर वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। सॉल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद ए की वैल्यू, बी की और सी की वैल्यू को आपने लिख के दिखाना है। देन उसके बाद आप करेंगे फाइंड द सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सो बी आपके पास है माइनस वन, ऑलरेडी माइनस का साइन फॉर्मूले का है, माइनस वन आपके पास बी की वैल्यू गिवन है, डिवाइडेड बाय ए वन, माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू वन आ जाएगा। सेम इसी तरीके से फिर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करोगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी की वैल्यू माइनस वन है, ए की वैल्यू वन है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है। सम ऑफ रूट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एस ओ आर इज इक्वल्स टू वन एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी ओ आर इज इक्वल्स टू माइनस वन। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन के बाद सवाल को कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद ए बी एंड सी की वैल्यूज को लिख के दिखाना है, सम ऑफ रूट्स एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सेम यही सवाल तमाम पार्ट्स में सेम यही काम करना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस, अगेन ब्रैकेट में माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास इक्वल होते हैं अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी की वैल्यू गिवन है आपके पास माइनस फोर डिवाइडेड बाय 2। माइनस फोर को आप यहाँ से माइनस फोर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आप 2 1 2 एंड 2 2 4। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस 2। सम ऑफ रूट 3 अपॉन 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस 2। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 3 भी सेम इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। x माइनस 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स। सोल्यूशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है।
ए एक्स वहाँ पे प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। अरेंज भी कर दिया हमने इस स्टेप में, क्योंकि हम जानते हैं आपके पास जो फर्स्ट टर्म होती है वो स्क्वायर में होती है। फर्स्ट टर्म में का जो वेरिएबल है वो स्क्वायर होगा, तभी वो क्वाड्रेटिक है। माइनस सेकेंड टर्म जो होगा उसकी पावर 1 होगी वेरिएबल की, और थर्ड टर्म आपके पास एक कॉन्स्टेंट टर्म होगी। यहाँ पर ए जो है एज अ नंबर कंसिडर किया जा रहा है, उसे वहाँ पे कांस्टेंट या ऑफिशियल नहीं सपोज किया जा रहा, ठीक है। सो 3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर आपने यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज को फाइंड किया, देन सम ऑफ रूट का फॉर्मूला अप्लाई किया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए माइनस ए अपॉन ए। आंसर आया अल्फा प्लस बीटा माइनस ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 3/a स्क्वायर। अब ये डिवाइड अगर 1 से होगा तो अगेन यही आंसर आपके पास आ जाएगा। देन अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। Sum of root minus a, product of roots minus 3/4 a square. This is your final answer. पार्ट नंबर 4 भी सेम इसी तरीके से करना है हमने। 7x स्क्वायर माइनस 5x kx प्लस 7k इक्वल्स टू 0। सोल्यूशन, सवाल कॉपी किया, कॉपी करने के बाद a, b एंड c की वैल्यूज को लिखेंगे। सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ब्रैकेट माइनस 5k अपॉन 7, b की वैल्यू को पुट कर दिया। माइनस माइनस प्लस होता है, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5k डिवाइडेड बाय 7। आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास इक्वल होते हैं अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 7k डिवाइडेड बाय 7, 7 से कैंसिल आउट हो गया, अल्फा बीटा इक्वल्स टू k। सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 5/5k डिवाइडेड बाय 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू k। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 20.3 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ। ये कह रहे हैं m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उन्होंने कहा है इफ अगर पार्ट 1 सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। तो यहाँ पे आपके पास जो सवाल है वो एक कंडीशन फॉर्म में गिवन है, तो आपने पहले उसकी कंडीशन को देखना है कि वो कंडीशन है क्या। पहले कंडीशन को कन्वर्ट करना है इक्वेशन में, देन उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, अब जितने भी सवाल हम करेंगे इसके अंदर आपको कंडीशंस गिवन की गई है। तो कंडीशन के लिए आप हमेशा याद रखिए कि आपने सबसे पहले सम ऑफ रूट फाइंड करना है, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम करना है, उसके बाद कंडीशन अप्लाई करनी है। जो भी कंडीशन गिवन है उसके बाद आप वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। उससे पहले स्टेप में आपने सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही मालूम करना है। सोल्यूशन के बाद आप बता दीजिए कि भाई अल्फा बीटा, हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा बीटा ही आपके रूट्स होते हैं, तो आप लेट कर लीजिए अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो जो इक्वेशन आपके पास गिवन है उनके रूट्स जो है वो अल्फा बीटा है। इक्वेशन गिवन है, यहाँ से फिर आप ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। निकालने के बाद आप सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। सम ऑफ रूट आपके पास इक्वल हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी गिवन है आपके पास 3m माइनस 7, 3m माइनस 7 को ब्रैकेट में लिखा, फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3m प्लस 7 हो जाएगा, ठीक। सेकेंड आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल हो जाएंगे अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, देन अल्फा बीटा इक्वल्स टू 5/1, 5m है ये 5m, ठीक है। सी की वैल्यू 5m है। इसको जब डिवाइड करेंगे 1 से तो 5m अल्फा बीटा का आंसर आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब हमने कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन उन्होंने क्या गिवन किया, एज पर कंडीशन वी हैव, इन्होंने कहा था सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है। ये जो सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन जो है ना वो आपके पास बराबर है इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। जो सम ऑफ रूट्स है वो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है, अब वो कह रहे हैं वो इक्वल है, फिर हमने इक्वल का साइन लगाया। फिर इन्होंने कहा 3/2 टाइम्स। 3/2 टाइम्स का मतलब होता है कि आगे जो भी बात की जा रही है उसके साथ 3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। टाइम्स मीन्स इतनी मर्तबा, ठीक है। तो 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम जानते हैं अल्फा बीटा होते हैं। सो इन्होंने ये कंडीशन दी थी, अगर आपको ये कंडीशन बनाने आ जाती है तो आपके लिए सवाल कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सो कंडीशन आप लोगों ने फॉलो करनी है, जो कीवर्ड्स होते हैं इनको दिमाग में रखना है और इन्हीं की मदद से हम कंडीशन बना सकते हैं। कंडीशन बनाने के बाद आपने उनकी वैल्यूज को पुट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा हमने अभी नहीं फाइंड आउट किया था, तो कंडीशन कुछ यूं बनी थी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3/2 अल्फा बीटा, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन बनी थी। इस कंडीशन में वैल्यूज को पुट करते हैं। अल्फा बीटा का आंसर आया था -3m प्लस 7 इक्वल्स टू 3/2 अल्फा बीटा 5m।
अल्फा बीटा 5m। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। -3m + 7 = 3 5 15m डिवाइडेड बाई 2। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसे इक्वल के बाहर लेके आके मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस माइनस माइनस 2 3 6m, 2 7 14 इक्वल्स टू 15m। -6m + 14 इक्वल्स टू 15m। 14 अपनी जगह पे रहेगा, माइनस का 6m को इक्वल के बाहर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। 15 + 6 इक्वल्स टू 21m। देन उसके बाद मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई हो रहा है 21 आपके पास m के पास, इसको हटाएंगे यहाँ से तो वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम 7 के टेबल से कैंसिल आउट करते हैं। 7 2 14, 7 3 21 equals to m. So m is equals to 2/3. This is your final answer. Question number 2, part number 2. Sum of the roots of the equation this is 6 times the product of its roots. सेम वही काम करना है आपने, लास्ट में इसकी कंडीशन अप्लाई करके वैल्यूज को पुट करना है। सॉल्यूशन के बाद लेट कर लीजिए अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ए की वैल्यू निकालें, यहाँ से 2 आ गई, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 4। सम ऑफ रूट्स इक्वल हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले का है और -3/2 ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 3/2 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल्स टू 3/a इक्वल्स टू अल्फा बीटा इक्वल्स टू 4m। 4m सी की वैल्यू गिवन है एंड 2 2 1 2 2 2 4, सो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 2m। एज पर गिवन कंडीशन है आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 6 टाइम्स अल्फा बीटा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बराबर है। 3/2 6 2m, इसको मल्टीप्लाई कर, एंड 3/2 6 to the 12m इक्वल्स टू 3/12। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो गया। 12 2 24, 3 1 3, 3 8 24 इक्वल्स टू m। m इक्वल्स टू 1/8। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। एक्सरसाइज नंबर 20.3, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ p if part 1 sum of the squares of the roots of the equation of x square minus bx plus 6 equals to 0 is 13। कह रहे हैं कि p की वैल्यू मालूम करनी है अगर कंडीशन आपके पास ये गिवन है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम है आपके पास स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, रूट्स जो है उसके ऊपर स्क्वायर गिवन है, ऑफ द इक्वेशन दिस इज 13। चलिए पहले इसकी कंडीशन से हम इक्वेशन बनाते हैं। सॉल्यूशन, let alpha beta be the roots of the equations x square minus bx plus 6 equals to 0। अल्फा बीटा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। सो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं a b एंड c। a b c की वैल्यू निकालने के बाद आप सम ऑफ रूट्स मालूम कीजिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। b की जगह लिखेंगे -b डिवाइडेड बाय 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट में आप अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। c की जगह 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1, 6 को डिवाइड करेंगे 1 से तो आंसर 6 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू p एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू 6। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक ये कह रहे हैं अल्फा बीटा जो है ये रूट्स जो है इनके स्क्वायर्स के बराबर है, इज इक्वल्स टू 13। अब स्टार्टिंग में इन्होंने बात की थी स्क्वायर्स, यानी कि इंडिविजुअली स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर की बात नहीं की गई। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 13। We know that a plus b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। यहाँ से अगर हम अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के को सेपरेट करें तो इस फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 2ab है, यहाँ के माइनस का 2ab बन जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। यहाँ पे अब a और b की जगह हम रिप्लेस कर देंगे अल्फा बीटा को, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके बाद हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। अल्फा प्लस बीटा अभी हमने फाइंड किया था p के बराबर होता है, इनकी जगह इसकी जगह पे p आ जाएगा। -2 अल्फा बीटा 6 के बराबर है तो ब्रैकेट में 6 लिख दिया जाएगा। देन इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन था, वो कह रहे थे कि ये इक्वल है 13 के, सो ये 13 के इक्वल आ गया। p स्क्वायर माइनस 2 6 12 इक्वल्स टू 13। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस का 12 है वहां जाके प्लस का 12 हो जाएगा। 13 प्लस 12 इक्वल्स टू 25। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया, रूट ने स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया, यहाँ प्लस माइनस के साथ √25 आ जाएगा जो कि बराबर होता है 5 के। सो p इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, सम ऑफ द स्क्वायर रूट्स
सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस इज 6। सेम इसी तरीके से आपने काम करना है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपके पास गिवन होगा जो इक्वल होगा 6 के। तो सबसे पहले स्टेप में आपने लेट करना है अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशंस के अगर वो रूट हैं तो इसमें से आप ए बी की वैल्यू को लिख के दिखाएंगे। देन उसके बाद सम ऑफ रूट्स मालूम करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट फॉर्मूला अप्लाई करके हमने मालूम किया अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा 2p के। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल टू ब्रैकेट 2p माइनस 3 के। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल है 6 के। अगेन हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हम फॉर्मूला बनाना सीख चुके हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वैल्यूज को पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास ये दो फैक्टर बन जाएंगे 4p ब्रैकेट p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को हम यूज करते हैं इक्वालिटी मेथड के लिहाज से। बाय यूजिंग इक्वालिटी मेथड 4p इक्वल्स टू 0 एंड p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 के इक्वल किया। यहाँ से आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी 0 और दूसरे वेक्टर से p की वैल्यू आ जाएगी 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 20.3 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ कंडीशन आपके पास ये गिवन है पार्ट 1 की। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ये होगा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस डिफर बाय 1। यहाँ पर अगेन आप सोल्यूशन के बाद लेट कर लीजिएगा अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। ए बी एंड सी की वैल्यू को फाइंड करने के बाद आपने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस फॉर्मूले का है और ब्रैकेट में माइनस बी है डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू 1 गिवन है। माइनस माइनस प्लस अल्फा प्लस बीटा 5 के इक्वल आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब गिवन कंडीशन के मुताबिक उन्होंने कहा था कि आपके पास ये क्या है अल्फा बीटा जो है वो डिफर है। तो इट मीन्स कि अल्फा माइनस बीटा यानी कि आपस में वो क्या हो रहे हैं माइनस हो रहे हैं इज इक्वल्स टू 1। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। फिर अगेन आप इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे जैसे हमने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कन्वर्ट किया था। इसी तरीके से अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को भी कन्वर्ट करके सेपरेट करना है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी के। तो यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना है, फाइंड नहीं करनी, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे। पुट करने के बाद m फाइंड हो जाएगा। तो रिप्लेस कर देते हैं ए बी को अल्फा बीटा से। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 4 अल्फा बीटा की जगह आपके पास आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 1। 5 का स्क्वायर 25 होता है माइनस 4 2 8m इक्वल्स टू 1। ये प्लस का है 1 इक्वल के पहले आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 25 में से 1 को माइनस किया 24। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड हो गया। 8 1 8 8 3 24। सो m इक्वल्स टू 3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m प्लस 2 इक्वल्स टू 0 डिफर बाय 2। आप यहाँ पे अपने सॉल्यूशन लिखने के बाद अल्फा बीटा को लेट कर लेना है कि बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अगर ये रूट है तो यहाँ से हम सम ऑफ रूट मालूम करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैलकुलेशन करने के बाद अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा 8 के। प्रोडक्ट ऑफ रूट कैलकुलेशन के बाद अल्फा बीटा इक्वल आ जाएगा m प्लस 2 के। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक अल्फा माइनस बीटा बराबर है 2 के। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, सेम आपने पार्ट नंबर 1 की तरह इसको सॉल्व करना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड के बाद आप इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। सो फिर वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। वैल्यू को पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा m इक्वल्स टू 13। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 20.3 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
इफ अब अगेन आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरीके से होगा, बस आपको कंडीशन बनाना आनी चाहिए, कंडीशन से इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। सो फॉर पार्ट नंबर 1 पे आपको कंडीशन गिवन है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑन दिस, ये इक्वेशन है आपके, ये कह रहे हैं सेटिस्फाइड द रिलेशन दिस, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, सो ये इक्वेशन आपके पास गिवन है, सेम यही काम करना है पहले स्टेप में आपने। सॉल्यूशन के बाद लेट कर लीजिए अल्फा, let alpha and beta are the root of the equation 5x square minus 7x plus k minus 2 equals to 0। यहाँ से आप a की वैल्यू को फाइंड करेंगे, 5 है, b की वैल्यू -7 एंड c की वैल्यू आपके पास हो जाएगी k माइनस 2। फिर हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट निकालने के बाद आप इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के बाद इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें कंडीशन के मुताबिक काम करना है। तो अल्फा प्लस बीटा 7/5 इक्वेशन 1 बन जाएगी, अल्फा बीटा इक्वल्स टू k माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 इक्वेशन 2 बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक 2 अल्फा प्लस 5 बीटा इक्वल्स टू 1 है। ये इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे इसको। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 की मदद से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7/5। जब यहाँ से अल्फा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो ये किसके बराबर आएगा, अल्फा इक्वल्स टू 7/5 माइनस बीटा, बीटा प्लस का था वहां जाके माइनस का हो जाएगा और ये इक्वेशन 4 बन जाएगी। अब इस इक्वेशन 4 को आपने पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अल्फा की जगह पे आपने 7/5 माइनस बीटा पुट किया, फिर इसको कैलकुलेट किया। तो जब इसकी कैलकुलेशन की तो कैलकुलेशन करने के बाद देखिए ये हो जाएगा 2 7 14, 2 बीटा माइनस का 2 बीटा प्लस का 5 बीटा इक्वल्स टू 1। 5 में से 2 को माइनस किया, प्लस का 3 बीटा बच जाएगा। फिर इनका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने से आपके पास हो जाएगा 5 3 15, 15 बीटा 14 प्लस 15 बीटा डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1। अब 5 यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, वहां जाके इसको मल्टीप्लाई कर। ये सारी कैलकुलेशन आप अपने तरीके से कीजिएगा जैसे आपको आसानी लगे। 14 प्लस 15 बी इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 5 से 5 हो जाएगा, प्लस का 14 है वहां जाके माइनस का 14 हो जाएगा। 14 में से 5 गए, माइनस का 9 बचा, 9 डिवाइडेड बाय 3 15, दोनों को कैंसिल आउट किया तो बीटा की वैल्यू निकली -3/5। जब बीटा की वैल्यू निकल जाएगी तो फिर हमें अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 जो हमने बनाई थी जिसमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट की थी उसमें बीटा मौजूद था, तो वहां पे आप बीटा की वैल्यू को पुट कर दीजिए। ये माइनस का है, यहाँ भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/5 प्लस 3/5। सो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब ये लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5। 7 प्लस 3 होते हैं 10, 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 2 10। तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब अल्फा बीटा की वैल्यूज, दोनों वैल्यूज को उठा के मेन सवाल उन्होंने ये पूछा था कि के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो के की वैल्यू हमारे पास किस इक्वेशन में मौजूद है, के की वैल्यू आपके पास इक्वेशन नंबर 2 में मौजूद है। So put the value of alpha and beta in equation number 2। इक्वेशन 2 में आपके पास k मौजूद है। जब अल्फा बीटा की वैल्यू को आप पुट कर दोगे, कैलकुलेशन करोगे तो वहां से k फाइंड हो जाएगा। सो अल्फा बीटा, अल्फा की जगह 2 आ जाएगा, बीटा की जगह -3/2, k एज इट इज कॉपी कर देंगे, -2/5 भी एज इट इज कॉपी हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस 3 2 6 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू k -2 डिवाइडेड बाय 5। 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई किया, दोनों 5 कैंसिल आउट हो गए। -6 इक्वल्स टू k -2, माइनस का 2 है, इसे इक्वल के बाहर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। -6 + 2 इक्वल्स टू -4। सो k इज इक्वल्स टू -4। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑन दिस सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 18। इस रिलेशन को ये सेटिस्फाइड करे और इक्वेशन आपके पास ये गिवन है। सेम पार्ट नंबर 1 की तरह काम करना है। सॉल्यूशन के बाद लेट कर लीजिए अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन ये गिवन है ए बी सी, सेपरेट कर लिया ए बी सी को। देन उसके बाद आपने फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट को सॉल्व करके इक्वेशन 1 बनेगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट को सॉल्व करके इक्वेशन 2 बन जाएगी। फिर आप अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन रिलेशन। जो रिलेशन आपके पास गिवन है वो रिलेशन आपने लिखना है 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल्स टू 18। इसके बाद इस रिलेशन में से आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है बीटा की। यहां से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे बीटा की। 7 अल्फा, अल्फा की जगह 2/3 माइनस बी
प्रीवियस स्टेप में हम अल्फा की वैल्यू फाइंड कर चुके थे, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू को पुट किया, -3 बीटा इक्वल्स टू 18। कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशन आप लोगों पे डिपेंड करती है, जो आपको आसान लगेगी आपने वैसे कैलकुलेट करके आंसर ठीक लेकर आना है। सो मेरे पास यहाँ पे आंसर आया बीटा का, बीटा इक्वल्स टू -4/3। देन आपने पुट करना है पुट इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 में पुट करके अल्फा की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। सो अल्फा इक्वल्स टू 2/3, ये माइनस और इक्वेशन का माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3। 4 + 2 6, 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 + 3, 3 × 2 6। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 2 आंसर आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 कौन सी थी? आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट जो बना था वहां पर के मौजूद था, तो जिस इक्वेशन में भी के मौजूद है अल्फा बीटा की वैल्यूज को वहां पर पुट करना है। अल्फा बीटा इक्वल्स टू 7k + 2 डिवाइडेड बाय 3, अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह -4/3 इक्वल्स टू 7k + 2। यहाँ पे 3 लिखना भूल गई थी मैं, तो यहाँ पे आप 3 कर लीजिएगा, डिवाइडेड बाय 3 भी मौजूद है। ठीक है, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था, वहां जाके मल्टीप्लाई किया तो दोनों 3 आपस में कैंसिल आउट हो गए। 2 4 8, माइनस का 8 प्लस का 2 था, यहाँ के माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस -10। 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू -10/7। ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज नंबर 20.3, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू फाइंड करनी है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल टू द गिवन नंबर 4। ये कह रहे हैं p की वैल्यू मालूम कीजिए अगर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास इक्वल हो जाए, गिवन नंबर के 4 के इक्वल हो जाए। तो हमने वो p की वैल्यू मालूम करनी है कि अगर आप उसको पुट करते हैं तो आपके सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल आ जाए 4 के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 आपके पास गिवन है 2p + 3x² प्लस ब्रैकेट 7p - p ब्रैकेट क्लोज x प्लस ब्रैकेट 3p - 10 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्यूशन के बाद आप लेट कर लीजिए कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो a, b और c की वैल्यू को सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद सम ऑफ रूट मालूम करते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट मालूम करने के बाद आपके पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की भी इक्वेशन बन जाएगी। मजीद सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि उसमें वेरिएबल इंक्लूड है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक, अब कंडीशन उन्होंने क्या कही थी कि सम ऑफ रूट इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 4। तो ये दोनों आपके पास क्या है, इक्वल हो रहे हैं 4 के। सो हम यहाँ से फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा के। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की जगह पे सम ऑफ रूट की जगह पे उनकी वैल्यूज को पुट किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह पे उनकी वैल्यूज को पुट किया। अब डिनोमिनेटर में इक्वालिटी का साइन है और डिनोमिनेटर में दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि उनको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसको यहाँ पे लेकर आए, मल्टीप्लाई करें फिर कैंसिल करें, आप डायरेक्ट कैंसिल कर दीजिए। फिर न्यूमिनेटर दोनों के सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट करने के बाद इनको कैलकुलेट करोगे आप। कैलकुलेशन करने के बाद p की वैल्यू आएगी 3/2। p की वैल्यू फाइंड करनी थी तो p की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। अब इनको बताना पड़ेगा आपको कि जो बात इन्होंने कही थी उनको भी लिख के दिखाना है। हेंस एट p इक्वल्स टू 3/2। अगर आपके पास p जो है वो 3/2 है, गिवन इक्वेशन has sum of the roots equal to its product of the roots equals to 4। अगर ये 3/2 है, आप इक्वेशन में पुट करते हो, इस तमाम इक्वेशन में पुट करते हो तो आपके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो बराबर आ जाएंगे 4 के। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 यहाँ पर आपको कंप्लीट होता है। पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से करना है। इक्वेशन आपके पास ये गिवन है। सोल्यूशन लेट अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के ये रूट है, a b c को हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अलग-अलग मालूम कर लिए, इक्वेशंस बन जाएंगी ये। फिर आपने जो कंडीशन गिवन है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो अप्लाई करनी है। अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और अल्फा बीटा की जगह अल्फा बीटा। यहाँ पर आपके पास ये कैंसिलेशन हो रही है, इक्वालिटी का साइन है, डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो इन्हें यहीं पे कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद न्यूमिनेटर्स को आपस में सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन करने के बाद p की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, सो यहाँ पे p की वैल्यू 1 है। हेंस एट p इक्वल्स टू 1 गिवन इक्वेशन हैज सम ऑफ द रूट्स
equal to its product of the roots to equal to 4. दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों पार्ट्स कंप्लीट होते हैं और एक्सरसाइज नंबर 20.3 भी यहाँ पे कंप्लीट हुई। एक्सरसाइज नंबर 20.4 के लिए आप मेरे नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।